आज हम क्लास 9th के लिए मैथ्स में जो 8th चैप्टर है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल उसको शुरू करेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम और उसके जो गुण हैं उस पर रहेगा। लेकिन उससे पहले चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको परिभाषित करेंगे, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बनना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है। यदि मैं इस चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच लूं ए सी, तो ये चतुर्भुज दो त्रिभुज ए सी डी और ए बी सी में विभाजित हो गया है। और हमें पता है कि त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो अगर हम चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग निकाल लें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के अंतःकोणों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहला त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे या ए डी सी में त्रिभुज के तीनों कोण हैं ए डी ए सी, ए सी डी और ए डी सी, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी बी में देखिए आप, तीनों कोणों का योग 180 अंश यानी कि सी ए बी सी और बी सी ए, तो इन तीनों को जोड़ करके भी 180 अंश आए। यदि मैं इन दायां पक्ष और बायां पक्ष में जोड़ दूं दोनों समीकरण के, तो चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए देखेंगे यहाँ पर अलग अलग कलर से जो है मैंने दिखाया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे आप डी ए सी यानी कि डी ए और सी के साथ सी ए बी जो कि दूसरे ट्रायंगल से आया है, सी ए बी, ए सी डी इसके साथ ए सी बी, ये ए सी बी, तो ताकि ये दोनों जुड़ करके जो है आपका डी सी ए हो जाए और ये दोनों जुड़ करके डी ए बी हो जाए। इस प्रकार से हमारे पास चार कोण मिल जाएंगे, डी कोण, टोटल ए कोण, बी कोण और टोटल सी कोण। तो इन सब को जोड़ करके जो राइट हैंड साइड में दाहिना पक्ष जो हमारा है 180 प्लस 180 यानी कि 360। इस प्रकार चतुर्भुज के जो अंतःकोणों का योग हो गया वो 360 डिग्री होता है। ये आपको पहले से पता भी है और जस्ट हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। अगले फिगर में आप देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग शेप और साइज के कुछ चतुर्भुज दिख रहे हैं, क्योंकि चतुर्भुज आप समझते हैं चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसे आप चतुर्भुज कह रहे हैं, और ये अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज हैं। इनको एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। तो चलो पहला एक चतुर्भुज ले लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर एक चतुर्भुज है जिसको नाम दिया गया है REST, रेस्ट करके एक चतुर्भुज है। अगर आप इसकी जो दो भुजाएं हैं उनको देखें आप, जो क्षैतिज भुजाएं हैं TS और RE, ये जो दो रेखाएं हैं इनको मैं इस भुजाओं को रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ लाल रंग से। यदि आप देखें तो प्रत्येक बिंदु पर इनकी दूरी बराबर है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। जो दोनों भुजाएं TS और RE क्या हो गई, ये आपस में समांतर हो गई। इस प्रकार ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। अगर आप यहाँ पर TR और SE को देखें तो ये दोनों समांतर नहीं है, केवल एक युग्म समांतर है TS और RE। तो इस प्रकार का चतुर्भुज जिसमें एक युग्म, जो भुजाओं का एक युग्म है वो समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज समलंब या ट्रेपेजियम कहलाता है। यहाँ पर REST है तो ST और RE ये जो है दो भुजाएं आपकी क्या हो गई, RE होना चाहिए था यहाँ पर RE, तो ये TS और RE ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो TS और RE जो है आपके समांतर हो गए, ये आपका समलंब। जब भी आप कभी घूमने जाते हैं तो जब
गाड़ी से आप रिवर क्रॉस करते हैं तो पुल जो आपका पड़ता है, तो आपने अक्सर देखा होगा जो पुल का फ्रेम है वो एक समलंब का बहुत अच्छा उदाहरण है। बल्कि पुल को अगर आप लंबवत लंबाई की दिशा में भी अगर दूर से कहीं से देखें तो वो भी एक समलंब बनता है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं ये आधार रेखा और जो ये पुल की जो छत है, ये ऊपरी रेखा है, ये दोनों समांतर है, जबकि ये दोनों अंदर को झुकी हुई है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो ये एक समलंब का बहुत अच्छा एक उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरे फिगर पर आते हैं। इसका नाम है HOME। HOME ये एक चतुर्भुज है। इसमें अगर आप देखें तो HO और ME आपके समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान है। इसी प्रकार पीली रेखाओं से हमने HE और OM को प्रदर्शित किया है। ये दोनों रेखाएं भी समांतर है, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी आपकी प्रत्येक बिंदु पर समान है। इस प्रकार अगर ऐसा कोई चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म अगर समांतर हैं, तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, समांतर चतुर्भुज यानी कि रेखाओं के दोनों युग्म। चतुर्भुज में HOME में यहाँ पर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म जो है समांतर है। HO जो है ME के समांतर है और HE जो है OM के समांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस फिगर में देखिए आप, ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, केवल थोड़ा साइज का फर्क है। तो इसको हम देखते डिस्कस करते हैं जरा। तो आप यहाँ पर देखिए, इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की दी हुई है, और यदि आप देखें तो इसमें भी जो है SA भुजा और EF भुजा ये दोनों समांतर है, क्योंकि इन दोनों के बीच की बराबर दूरी है। और SE भुजा और AF भुजा भी समांतर है, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी बराबर। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आपका चतुर्भुज है ये भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दी हुई है कि इसकी भुजाएं भी आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी जो है सभी भुजाएं बराबर हो, या हम कह सकते हैं कि आसन्न भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। अगर ये और ये भुजाएं जो SE और SA है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसके गुणों को हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम समचतुर्भुज को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, या ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो और भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो वो समचतुर्भुज या रोम्बस कहलाता है। ठीक, यहाँ पर ये डिजाइन दिया हुआ है, कुछ टॉप्स या कुंडल है, तो यहाँ पर ये समचतुर्भुज के उदाहरण है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के उदाहरण में रह गया था। देखिए बहुत सारे आप डेली लाइफ में समांतर चतुर्भुज के जो उदाहरण देखते हैं, लेकिन जो आपने मिठाई काजू बर्फी करके खाई होगी, आपने देखा होगा उसका आकार हमेशा समांतर चतुर्भुज के आकार में काटा जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे इंटरेस्टिंग उदाहरण आप ले सकते हैं। तो हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। अब मैंने ये 2 आकृतियां शुरू में नहीं ली, अब ले रहा हूँ, इसलिए कि इन 2 आकृतियों से आप पहले से विज्ञ हैं, जानते हैं। इसे आप आयत कहते हैं, देखो। और आपने आयत को परिभाषित इस ढंग से किया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और एक कोण 90 अंश हो, तो वो आप आयत कहते हैं। और हम थोड़ा समांतर चतुर्भुज को पढ़ रहे हैं, तो जरा समांतर चतुर्भुज के रूप में इसको देख लेंगे। यहाँ पर AB रेखा और DC जो रेखा है ये समांतर है, जबकि DA रेखा और CB रेखा भी आपस में समांतर है। तो यहाँ पर भी रेखाओं के दोनों युग्म समांतर हो गए। इसका अर्थ ये हो गया कि ये चतुर्भुज भी आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। लेकिन केवल अंतर क्या है, इसमें कोण आपका 90 डिग्री है। अर्थात अगर आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और आप उसको मोड़ करके सीधा कर दें, अगर उसकी भुजाओं को, उसका कोण 90 डिग्री कर दें, तो वो एक आयत बन जाता है। अब इसका अर्थ क्या हो गया
कि आप दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो और एक कोण 90 अंश हो, तो वो क्या हो गया, आपका आयत कहलाया। या फिर आप कहेंगे कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो वो आपका आयत या रेक्टेंगल कहलाएगा। सम चतुर्भुज हम पढ़ चुके हैं, अब हम वर्ग को देख रहे हैं। वर्ग यानी कि आपने पढ़ा कि भाई ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, एक कोण 90 डिग्री हो। समांतर चतुर्भुज के रूप में देखें तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म इसमें भी समांतर है, इसका अर्थ हो गया कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें भुजाएं बराबर है तो ये एक सम चतुर्भुज भी है। लेकिन यहाँ पर कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो ऐसा सम चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, तो वो चतुर्भुज आपका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसका अर्थ क्या हो गया, वर्ग एक सम चतुर्भुज भी है और वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक, इसके अलावा एक आकृति यहाँ पर JUST करके आपने एक यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक चतुर्भुज बना हुआ है और इसका आकार आप कुछ कुछ पतंग की तरह देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल पतंग ही है और इसे काइट या पतंग कहते हैं। इसमें सम्मुख भुजाओं के दो युग्म न होकर के बल्कि आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, एक ही अंत्य बिंदु से निकलने वाली दो किरण या दो रेखाएं, या एक बिंदु जहां पर कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद हो रही है जहां पर दो रेखाएं, तो वहां पर से जो दो रेखाएं जुड़ी हुई हैं वो आसन्न रेखाएं कहलाती है। जैसे जे बिंदु अगर आसन्न बिंदु है तो यहाँ पर से ये एक रेखा JT और एक JU, ये दो रेखाएं इस एक बिंदु पर J पर जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया ये दोनों रेखाएं आपस में आसन्न है। इसी प्रकार T बिंदु से दो रेखाएं जुड़ी है, S से भी दो जुड़ी है और U से भी। तो सम्मुख भुजाओं के अगर न होकर के समांतर भुजाओं, संगत भुजाओं, आसन्न भुजाओं के दो, जैसे S से ST और SU, ये आसन्न भुजाएं हो गई। और इसी प्रकार J से JT और JU आसन्न भुजाएं हो गई। ये दोनों आपस में रेड कलर से प्रदर्शित हैं, ये दोनों बराबर हैं, और जो ग्रीन कलर से प्रदर्शित वो दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं वो पतंग कहलाती है। और पतंग के उदाहरण तो आप पतंग के रूप में ही आप बहुत सारी आपने पतंग उड़ाई होंगी, तो पतंग जो है आसन्न भुजाओं के समान बराबर युग्म जो है आपके, दोनों युग्म जो है अगर बराबर है तो वो पतंग कहलाता है। तो इस प्रकार हमने ये जो कुछ चतुर्भुज पढ़े हैं, थोड़ा सा इनका कंपैरिजन आप देख रहे हैं कि अब आप यहाँ पर इस आकृति पर गौर कीजिए। ABCD नाम से एक चतुर्भुज बना है, उसके अंदर आपको वर्ग, आयत और बहुत सारी आकृतियां दिख रही हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमने एक आकृति उठाई है, बिल्कुल ABCD जो दी हुई थी उससे उसके ऊपर ओवरलैप की हुई थी, इसे आपने समांतर चतुर्भुज कहा। इस समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं अगर आप उसको सीधा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 90 डिग्री अगर कोण बन रहा है तो वो आपका आयत कहला रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि आयत आपका एक समांतर चतुर्भुज है। आपने एक सम चतुर्भुज देख लिया, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर है। तो सम चतुर्भुज भी आपका क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। एक वर्ग देखा आपने, वर्ग के बारे में हमने पढ़ा अभी, ठीक है। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और इसका कोण 90 डिग्री है। और आयत के लिए भी हमने ये कहा कि समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। इसका अर्थ ये हो गया कि वर्ग एक आयत भी है और भुजाएं बराबर हैं, और सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तो इसका अर्थ ये सम चतुर्भुज है। इसका अर्थ ये हो गया कि वर्ग जो है, आप इस डायग्राम को देखें, वर्ग आपका सम चतुर्भुज भी है, वर्ग आयत भी है और वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। इसके अलावा हमने दो अतिरिक्त जो चतुर्भुज डिस्कस किए वो पतंग और आपका ये समलंब, ठीक है, जिसको आपने ट्रेपेजियम कहा। तो ट्रेपेजियम, काइट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये हमने आज डिस्कस किए। और नेक्स्ट हम जो है
समांतर चतुर्भुज के गुण अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में हम समांतर चतुर्भुज के गुणों को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।